हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सो मेरे हस्बैंड चले गए हैं टोंक। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करके वीडियो एडिटिंग करके अपलोड में डाल दिया। वो चीज़ होने के बाद मैं बिना हाथ धोकर एकदम रेडी हो गई हूँ और बस अब मैं मतलब कि बैठूँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी क्योंकि 11 बज रहा है। और चाय पीने गले में ना थोड़ी सी चाय पी के ना थोड़ी सी राहत दूँगी अच्छे से। तो ये चीज़ें करने के बाद फिर मैं देखिए मेरे बालों में ना ऑयल नहीं लगाया, लेकिन इतनी ये स्किन मतलब कि शाइनिंग करने लगा है बाल मेरा कि मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे बाल ऐसे हो गए, वैसे थे, ऐसे हो गए। कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरी रेमेडी, और मेरी रेमेडी नहीं है, मैंने देख के ही रेमेडी किया था। तो बस मैंने ट्राई किया तो उसका रिव्यू मैंने दिया है आप लोगों को कि हाँ बहुत अच्छी है रेमेडी, तो आप कर सकते हो। और प्लीज़ करना ज़रूर से, अगर बाल झड़ रहे हो या बाल में रूखापन सब कुछ आ चुका है तो चलिए जल्दी से चाय बनाते हो और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ मेरी चाय बन रही है क्योंकि इस समय ना मेरे गले में थोड़ी सी वो प्रॉब्लम रहती है ना, तो मैं अभी चाय पी लेती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं तो क्योंकि इस समय कुछ जैसे होता है ना कि बहुत अजीब सा लगता है, तो टाइम खाली रहता है तो कुछ ना कुछ करना होता है। तो चाय कभी कभी क्योंकि इस समय बनाने का मन नहीं करता है कुछ खाना वगैरह, अभी तो मैं सोचती हूँ 10 मिनट के लिए चाय पी लूँ और रिलैक्स हो जाऊँ, जल्दी काम भी ख़त्म हो जाता है। तनु चाहता है ना छोड़, तो उसके बाद फिर मैं ये जाते हैं तो मैं तुरंत फटाफट काम निपटा लेती हूँ। आधा काम तो पहले ही कर लेती हूँ, बाद में आधा काम और कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी नमकीन थोड़ी सी बची हुई थी नीचे की, वो मैं खा रही थी टोस्ट के साथ। और यहाँ मैं टीवी देखने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय होता है ना, तो खाली बैठे क्या किया जाए। और अगर हम खाली बैठे रहेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो फिर मतलब कि आराम भी मिलना ही चाहिए ना, तो थोड़ा सा कुछ अपना क्वालिटी टाइम अपने लिए करना चाहिए। तो फिर मैं फटाफट से चाय पी के मैंने सोचा कि चलो मैं काम पे भी लग जाती हूँ। बनाना था तो करेली वगैरह बनाने का तो मन नहीं करता है क्योंकि तनुष को ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है, लेकिन मैं करेली लेकर आई थी चावल दाल के साथ खाने के लिए। लेकिन ये तो दूर ही जा रहे हैं बार बार, तो करेली मेरी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो आज करेली की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे करेली में थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता ही है और इसमें मैंने करेली डाल दी अच्छे से। थोड़ी सी लाल करूँगी इसको, करेली को बिना कुछ डाले हुए, क्योंकि जब कुछ डाल दीजिए ना तो करेली लाल नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर लाल होने के लिए। उसमें मैंने एक आलू डाल दिया। तो उसको आलू, वैसे करेली पसंद है लेकिन मुझे एक आलू अच्छा लगता है, करेली आलू की सब्ज़ी। तो एक प्याज बड़ा मैंने काट के छीन के रख दिया है, उसको मैं काट के इसी में डालूंगी। लेकिन जब तक लाल नहीं होगा ना, थोड़ा सा देखिए अभी लाल हो गया है करेली, तो फिर तब तक नहीं डालती। तो फटाफट से एक प्याज मैंने काटा और धुल वगैरह के रख दिया था, छील विल के काम ख़त्म करके। तो फिर उसके डाल करके और 10 मिनट इसको फिर इसके साथ भी भूनूंगी। जैसे होता है ना प्याज थोड़ा सा गल जाए तब तक मैं इसको भूनूंगी, इसमें कुछ नहीं डालूंगी। जब तक हल्दी नमक डाल दीजिए ना तो कुछ लाल नहीं होता है, वो पकने के प्रोसेस में चाहिए। इसमें धीरे धीरे पकता है लेकिन लाल जल्दी होता है। तो फिर देखिए पक गया था थोड़ा सा, मैंने हल्दी नमक डाला बस, और इसको थोड़ी देर भूनूंगी बस, और कुछ नहीं करूँगी। फिर मुझे लगा कि मैं खा भी लेती हूँ खाना, क्योंकि होता है क्या है, तो मैं अचार के साथ पराठे बना ली क्योंकि आलू इसकी फ्राई के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए बना के रख दी और मैं अपना एंजॉय करने लगी टिफिन में। तो जल्दी जल्दी काम खत्म होता है। सच बताती ये अचार और सब कुछ बहुत अच्छे से एकदम मतलब कि अच्छा लग रहा था। अचार भी अच्छा बना था और खाना भी अच्छा बना था। फ्रेंड्स टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ बेटी को लाने के लिए, 2 बजने वाला है। और ये देखिए ये मैंने सूट कैरी किया है, ये सिंपल सा सूट है लेकिन गर्मी के दिन में कॉटन के सूट पहनने चाहिए। तो कुछ कपड़े मैं बाहर के लिए रखती हूँ, तो वो मैं बेटे की स्कूल जाती हूँ तो पहनती हूँ। आई होप चलिए मैं अपने बेटे को ले करके फिर मैं आती हूँ। और यहाँ तनुष वगैरह को ले हुए के मैं आ गई थी ना, तो थोड़ी देर बैठी थी और ये बज रहे थे 4, मतलब 2:30 तो बज जाते उसको लाने में भी, और 3:30 बजे तक उसका वर्क। फिर आधा घंटा रेस्ट करके मैं बैठ जाती हूँ। तो बच्चा आता है ना पढ़ने, उसके साथ तनुष को भी मैं थोड़ी सी रिवीजन करा देती हूँ। मेरा मतलब कि मैं अपने आप को बिजी ना रखूँ, तो अगर मैं ऐसे ही ना बनूँ ना तो मैं एकदम बोर हो जाऊँ, और मैं तो अब नहीं बनती हूँ तो मेरा घर भी नहीं चल सकता है। अगर मैं स्ट्रांग ना बनूँ, अपने आप को बिजी ना रखूँ तो मेरा कैसे चलेगा। मेरे हस्बैंड दूर रहते हैं, अगर मैं अपने आप को बिजी ना रखूँ तो बोरियत हो तो मैं इनको ही बोलूँगी मुझे अच्छा नहीं लगता, वो होता है, तो वो भी अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने आप को ही ज़्यादातर बिजी रखना कोशिश करती हूँ कि दिन भर बिजी रहूँ, रात में भी बिजी रहूँ, जब तक मतलब कि 9:30-10 बजे तक बिजी ही रहूँ, जिसके कारण मुझे से याद ना आए। तो ये तनुष चला गया था पढ़ के ट्यूशन खेलने के लिए, और ये कपड़ा मैं यहीं पे इसलिए रख रही हूँ, कल सुबह मुझे पहन के जाना होता है। मैं एक कपड़े को जैसे शाम को पहन ली तो फिर सुबह पहन के इसको धुल दूँगी, इसीलिए मैं इसको सुबह भी छोड़ने मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं इसी को यहाँ पे रख दूँगी, टांगूंगी नहीं, और ऐसे इसको अरेंज करके यहीं पे मैं फोल्ड कर दूँगी। कपड़े वगैरह भी हैं वो भी धुल लेते हैं,
वो भी मैं पूर्ण कर दूँगी। काम होते हैं ना घर के काम में, अगर आप अपने आप को व्यस्त रखोगे तभी इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती। बातें करने से ना मन अपसेट हो जाता है किसी से भी। फिर अपने काम में लगे रहो तो मन में ज़्यादा बातें नहीं होती। 10-12 बातें होती तो कोई ये कह दिया, वो कह दिया, कोई किसी की बात अच्छी लगी बुरी लगी, तो अच्छा होता है कि अपने आप में ही बिजी रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो कभी कोई ऐसा नहीं होता कि बातें बुरी नहीं लगती, सबको लगती है। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छी बात है कि नहीं। उसका तनुज तो खेला था, तो मुझे लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। लौकी मेरी ये बहुत पुरानी लौकी हो गई थी, मैंने कहा कि चलो इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही बनाऊँगी। तो मैं 80% मैंने पूरा लौकी बना दूँगी, और मतलब ऐसा होगा ना कि लौकी बना के मैं रख दूँगी सब्ज़ी, क्योंकि मैं थोड़ा बना के थोड़ा ख़राब ही हो जाएगा, तो इसलिए बढ़िया है कि बन ही जाए। तो सिंपल सी आलू लौकी सब्ज़ी बनाई, मिर्चा और प्याज डाल के मैंने थोड़ा सा चौंक दिया, फिर आलू और इसमें डाल करके, और सिर्फ मसाले जो आपको डालना हो, हल्दी, नमक और सब्ज़ी मसाला, मैंने गरम मसाला थोड़ा सा डाल करके बस इसको भूनने के लिए रख दिया। मैं सिंपल सब्ज़ी ज़्यादा बनाना चाहती हूँ, बाकी मतलब कि वो ऐसा वाला नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जब बेटे को मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है तो कभी कभी बनाती हूँ, तो कभी कभी सिंपल बनाती हूँ। फिर जब भुनने के लिए लगा दिया मैंने, तो फिर इसको फटाफट से धुल दिया बर्तन। तो यही कहती हूँ ना कि मैं ऐसी नहीं रहती ना, मैं अपने आप को बिजी नहीं रखती, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अकेली भी रहती हूँ इनको, और मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती हूँ किसी को भी। तो मैं ऐसी नहीं रहती, मेरा घर नहीं चलता अगर मैं इनको बोलती कि नहीं जा सकते, मुझे डर लगता है या मैं नहीं कर सकती कोई काम ऐसे, तो फिर इनको भी बहुत प्रॉब्लम होती, और मैं ऐसे नहीं कर सकती। हर औरतें जिसको पड़ता है वो करता ही है, और अगर मैं ना करूँ तो मेरा घर नहीं चलेगा। बाकी सब लोग का तो सब अपना घर चलाता ही है, मैं इतनी स्ट्रांग ना बनूँ तो मेरा घर नहीं चलेगा, क्योंकि कभी कभी रात में जगी भी रह जाती हूँ। मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन मैं ये भी बात उनको नहीं बताती हूँ, कब बाद में बताती हूँ हाँ नींद नहीं लगी, लेकिन मुझे कभी कभी नींद ही नहीं आती रात भर। ये सब बैठों को मैंने फॉरगेट कर दिया, छोड़ दिया है कि चलो जाने दो। तो देखिए मेरी सब्जी रोटी सब बन गया है, और मैं आराम से बैठूंगी। अभी थोड़ी देर के लिए बैठूंगी भी क्या, ऐसे मेरी सुबह से शाम मेरी गुजर जाती है, मुझे पता भी नहीं चलती है। वो तो सुबह काम में निपट गया, थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ खा पी के, फिर तनुज को ले आई, तनुज के बाद तो फिर शाम और रात कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। और ऐसे हम बच्चे और मेरी माँ मेरा दिन कट जाता है, और मेरी ऐसी ही ज़िंदगी चल जाती है। बात में रोज़ बात तो बहुत ज़्यादा होती है मेरे हस्बैंड से, ऐसी नहीं होती है, लेकिन एक होता है पास रहना और एक दूर होना, तब तो अंतर होता है। तो मैं दूध भी लेकर आई, तनुज को लेने गई थी ना इस बीच, तो मैं दूध भी लेकर आ गई, तो उसको भी चढ़ा दिया। और ये ग्रॉसरी का मार्केट में दोपहर में ही कर दी थी, तो वो उसके बाद फिर मैं बेटे को बैठ के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनका भी टेस्ट होने वाला है ना, तो थोड़ा सा पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे आप लोग की गृहस्थी चलती वो भी आप बताइएगा। और रात का खाना मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा रोटी थी, और रात दिन की सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी, और ये लौकी की सब्ज़ी, और मैंने एंजॉय किया, और मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया खाना। और ऐसे में अब इसके बाद मैं टीवी देखूँगी, और तनुष मेरा सो जाएगा। और कैसा लगा ब्लॉग मेरा, कैसा लगी मेरी बात, और कैसी लगी आपको, ये सच्चाई है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ब्लॉग के साथ, बाय बाय।